अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। और महोदय, अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि कुछ नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था, वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में, हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम इतना कह रहे हैं कि इस बार सब लोग कहते हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है, अच्छी संख्या है, और ये सच्चाई है। संख्या ज्यादा नहीं, कुछ का ही अंतर है, कुछ नंबर का। अगर आप वोटों में अगर जाए तो मात्र 12,000 आपके गठबंधन और हमारे गठबंधन में अंतर है। आप अगर सोचते हैं कि जनता और जमात आपके साथ, तो गलत फहमी में मत रहिए, जनता और जमात हमारे साथ भी है। इसलिए महोदय, हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने विरोध क्यों किया? बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा लेगी, कुछ भी कर देगी महोदय। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज। अगर पुलिस के पास ऐसे कानून बन जाता है तो पुलिस कितना गुंडागर्दी पे उतरेगा। यहाँ मांझी जी बैठे हैं, बताइए, शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन गरीब दलितों को सताया जा रहा है कि नहीं सताया जा रहा? वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही है? पूरी तरीके से बताएंगे ये कि पुलिस कितना बेईमानी कर रहा है, घूसखोरी होता है, पुलिस लोग कितना बड़ा घूसखोर होता है। और इनको अगर गलत मिल जाए कानून, बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के किसी के घर भी शक के आधार पे आपकी तलाशी ले, उठा ले, तो भैया भुगतभोगी कौन होगा? गरीब। पैसा वाला तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, लेकिन मरता कौन है? गरीब मरता है। जब शराबबंदी आई तो हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आज कानून का क्या हो रहा है सब लोग, आप लोग देख रहे, जान रहे, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। सरकार चाहती तो भैया बात कर लेते, अमेंडमेंट ले आते। कितना विधेयक, अभी भी विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसी विधेयक का हम लोग क्यों विरोध कर रहे थे महोदय? क्योंकि वो जनहित में नहीं था, उससे पुलिस गुंडागर्दी बढ़ती महोदय, इसलिए हम लोगों ने उस कानून का समर्थन और विधेयक का समर्थन नहीं किया था महोदय। लेकिन महोदय, सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक शब्द नहीं बोलते विधायकों के पक्ष में महोदय। और क्या अधिकारी, कौन थे वो अधिकारी, कौन वो एमएलसी थे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल वाले, जो नालंदा मॉडल वाले अधिकारी के साथ सांठगांठ करके विधायकों को चुन चुन करके ले जाकर के बाहर पिटवाने का काम कर रहे थे? कुछ लोग कहिएगा कि आसन पे हम चले गए, तब हाउस नहीं चल रहा था, हम देख रहे थे महिलाओं को घसीट करके ले जाया जा रहा था, साड़ी खुल रहा था, हम जा करके देख रहे थे भाई क्या हमारी महिला विधायकों के साथ हो रहा, वही झांक करके हम देख रहे थे। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम आसन पे चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। आज मान और सम्मान की बात है, लोकतंत्र के मंदिर को हम लोग नहीं बचाएंगे, डेमोक्रेसी को नहीं बचाएंगे, तानाशाही नहीं चलने वाली है। हिटलर का क्या हुआ, हिटलरशाही का अंजाम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, हम लोगों को इसके लिए चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फुड़वाने का काम किया, उठा करके फेंकने का काम किया। इसलिए हमको आसन से भरोसा है, आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय। लेकिन आप ये बताइए महोदय, जो 2 सिपाही सस्पेंड हुए, कोई सिपाही की हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके। जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा। अगर आपका ऑर्डर गया होगा महोदय कि विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते, वो ठीक है आपने ऑर्डर दिया, ठीक है विधायकों को बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? ये किसने ऑर्डर दिया? इसका जवाब हम लोग चाहते हैं महोदय। बहुत लोग कानून और नियमावली का हवाला देते रहेंगे, लेकिन भैया जब मान सम्मान नहीं बचेगा तो किस बात का कानून, किस बात का नियमावली? अगर वैसा नियमावली है तो उस नियमावली को फेंकिए, नया नियमावली बनाइए जहां आपके मान और प्रतिष्ठा का सम्मान बचा रहे। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे महोदय। और अगर आपको एक्शन लेना है, अगर महोदय आपको एक्शन लेना है,
अगर आप चाहते हैं विधायकों पर भी एक्शन ले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करें, कठोर सजा दे, चाहे एसपी, डीएम या पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठा हो, उन तक जांच चली थी। अगर आप चाहते हैं महोदय विधायकों को, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी विधायक को दंडित मत कीजिए, हमको दंडित कीजिए, हमको दंडित कीजिए, लेकिन हमारे कोई विधायक को दंडित नहीं कीजिए महोदय। ये मान सम्मान की बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आज विधानसभा में घुस करके आप लोगों को पीटेगा, कल एक परंपरा बन जाएगा, कल तो फिर विरोध करेंगे, अगला बिल का विरोध करेंगे तो फिर से हम लात गुस्सा खाएंगे और गोली खाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो सजा आपको देना है आप दीजिए, लेकिन हमको दीजिए। लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िए, चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो। उसलिए हम चाहते हैं कि इस पे आप पे भरोसा है, सदन चले। बाढ़ का मसला है, खेती का नुकसान हो गया, मजदूर, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, कोरोना, इतना बड़ा महामारी चल रहा है, इन सब पे हम लोगों को बहस करना, बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो, इस पे हम लोगों को बात करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगा के तो ना आए, काला पट्टी पहन के तो विधायक ना आए, डरा समा हुआ तो ना आए। अब कोई कहेगा कि भाई कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ होगी, तो भैया होगी तो होगी, हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने तरफ से, हम पे करेगी कार्रवाई, लेकिन वो अधिकारी को कौन बचा रहा है भाई। तो हम चाहते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके चाहते हैं, जितने माननीय सदस्य हैं, जो सजा देना हमको दीजिए, लेकिन उन अधिकारियों को भी आप लोग मत छोड़िए, नहीं तो आपका मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को चलिए, एक चीज माननीय सदस्य, लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशे भुला देना, लम्हे फुर्सत की आए तो रंजिशे भुला देना, किसी को नहीं खबर कि श्वासों की मोहलत कहां तक है। इसलिए थोड़ा सा हेल्दी माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में नहीं, हेल्दी माहौल में अपनी बात को रखेंगे। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि जो घटना बिहार विधानसभा में घटी, कल हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा करें जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले, और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए, तो आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया, और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात को लेकर कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। अब बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे। आज सारा चीज जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीजें हुई हैं, सरकार कोई चीज नहीं हुई। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ नहीं है कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से कुछ नहीं। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है। स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार की कठपुतली बन करके रहे। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा हो। ये पूरी तरीके से हमको ये बात नहीं कहना चाहिए,
लेकिन अब ये बात आई है, ना जनता की सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, सब कुछ जो है, बेरोजगारी, सब कुछ महंगाई, सब कुछ चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अलग अलग विषय हम लोग उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो बार बार ये फैसला आता है कि भाई आप जनता के मुद्दे उठाइए, विरोध कहिएगा, हमने कोई गलत तो नहीं कहा। वही 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सरकार जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, मतलब कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। हाई कोर्ट ने कहा कि माइंडलेस गवर्नमेंट। वाकई में जब हाई कोर्ट कह रही है कि यहाँ कानून का राज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है और हाई कोर्ट कह रही है माइंडलेस गवर्नमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है कैसे चल रहा है। अब जब हम सब लोग फिर से पुनः आज हमारे प्रस्ताव रखने का जब मौका नहीं मिला, स्वीकृति नहीं दी गई, ऐसे ही अनौपचारिकता से बोलने का मौका, हमको कुछ सुनाना तो हमको चाहते तो ऑन रिकॉर्ड है, बहस में बातें किसकी गलती है, किसके कार्रवाई से ये सारा हादसा हुआ, कि कौन गुनहगार है, सब सामने आता। हमको जो ठीक लगता है हम बोलते, सत्ता पक्ष को जो ठीक लगता है वो बोलते। जनता जो है मालिक, वो डिसाइड करती भाई क्या मानता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि आज फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया था स्पीकर महोदय से। स्पीकर महोदय ने कहा ठीक है सदन में उठाएंगे, उठाने के बाद भी सभी विपक्षी दलों को आश्वासन देने के बाद भी पलट अंदर जाते। अब हम सब लोग फिर से बैठे और निर्णय लिए हैं कि जहां जनता का सुनवाई और कार्रवाई नहीं होता, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं बचा, तो हम सब लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि ऐसे जगह जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। तो आइएगा नहीं, परिसर में नहीं आइएगा, सदन के अंदर बिल्कुल आइए परिसर में। विधानसभा परिसर और विधानसभा में जाने में बड़ा अंतर है। हम लोग पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त अगर बहस कराई हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात जहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचा जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था। नुकसान क्या जनता का, जब जनता का सुनवाई करवाई नहीं और आप लोग सुनते जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार बात ही नहीं सुनी जा रही है तो क्या फायदा है। शांतिपूर्ण हिस्सा लिया हम लोगों ने 2 बार। सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ क्या करेंगे हम? मैदान छोड़ देंगे। बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े हम लोग, बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े। 2 बार हिस्सा लिया कार्यवाही में। कुछ होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से ना होगा कि आप तानाशाह रवैया अपने आप कहीं भी जाइएगा जहाँ न्याय की उम्मीद हो वही ना जाइए। यहाँ तो हाईजैक कर लिया गया, स्पीकर ही को हाईजैक कर लिया गया है। आपका दूसरा प्रस्ताव था जातीय जनगणना को लेकर, आप क्या चाहते हैं? कमेटी बने, दिल्ली जाए प्रधानमंत्री? अरे भाई जब 2 बार ये सदन सर्वसम्मति से पास करा ही दिया और उस पर कार्रवाई नहीं करी है, डबल इंजन की सरकार है, तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है भाई? या तो कमेटी बनाए, हम लोग चलते हैं वहाँ, और नहीं कमेटी बनाना तो राज्य सरकार अपने पैसों से करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।